नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग करें या स्विंग ट्रेडिंग करें? तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे दोनों के बीच का फ़र्क और फ़ायदे नुकसान और कौन सा आपके लिए बेहतर है और क्या आपको करना चाहिए। सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। पार्ट 1, सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है एक ही दिन में शेयर को खरीदना और एक ही दिन में उसे बेच देना। मतलब सुबह 9:30 बजे या 9:15 बजे के आसपास से मार्केट खुलती है, उस टाइम से लेके और 3:30 बजे के पहले-पहले ये सारे सौदे हमको काट देने होते हैं। इसमें आपको डेली प्राइस मूवमेंट से मुनाफ़ा कमाने का मौका मिलता है और इसमें आपके ब्रोकर आपको मार्जिन भी देते हैं। यानी कि अगर आपके पास 10,000 रुपए है, तो आप 50 से 60,000 रुपए तक ट्रेड कर सकते हैं या फिर उसके 50 से 60,000 की वैल्यूएशन का ट्रेड आप ले सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं कि सुबह आपने 9:15 बजे 110 रुपए पे कोई चीज़ खरीदी, कोई भी शेयर, और शाम तक अगर वो 120 हो गई या 125 हो गई, तो आपको 10 से 15 रुपए का फ़ायदा होगा। सपोज़ दैट अगर वो 110 पे आपने खरीदी है, वो 100 पे आ गई, तो आपको 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के फ़ायदे। जल्दी प्रॉफ़िट का मौका, ओवरनाइट कोई रिस्क नहीं होता है और डेली आपको नफ़ा या नुकसान में सौदा आपका कट जाता है। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के नुकसान के बारे में। बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, हमेशा आपको स्क्रीन पे टाइम देना पड़ेगा। जो बिगिनर हैं अभी, जो नए-नए मार्केट में आए हैं, वो लोग इंट्राडे से दूर रहें क्योंकि उनके लिए मुश्किल टास्क है। अब पार्ट 2 में समझेंगे कि व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि जैसे आज आपने कोई सौदा लिया और उसको 10 से 15 दिन तक होल्ड किया या फिर 1 महीने तक होल्ड किया। इस पोजीशन होल्डिंग को हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें आप छोटे ट्रेंड को पकड़ते हैं। सपोज़ दैट कोई सपोर्ट पे आपने बाई किया और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ पे आप सौदा अपना काट के निकल गए। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो स्विंग ट्रेडिंग के फ़ायदे, स्विंग ट्रेडिंग में ये फ़ायदा होता है कि आपको कम स्ट्रेस लेना पड़ता है और जो आपकी स्क्रीन टाइमिंग होती है वो कम होती है और बिगिनर्स के लिए ये चीज़ आसान होती है। उनको ज़्यादा कुछ टेक्निकल की ज़रूरत नहीं होती है, वो कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करके वो लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के नुकसान के बारे में। ओवरनाइट रिस्क, ओवरनाइट रिस्क का मतलब है कि जैसे आपने कोई भी कंपनी का शेयर्स खरीदा, सपोज़ दैट उसमें कोई वर्ल्ड क्राइसिस आ गई या फिर वर्ल्ड में कुछ बैड न्यूज़ आ गई, आपकी मतलब कंपनी के लिए कुछ बैड न्यूज़ आ गई, तो वो शेयर्स आपके बहुत जल्दी गिर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में देखा होगा कि हिडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, अगर ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं आप लोग। तो ये रिपोर्ट गौतम अडानी की कंपनी के ऊपर निकाली गई थी। उसमें उनके जितने भी शेयर्स थे वो 70 से 80% टूट के नीचे आ गए थे। तो ये सब रिस्क आपको स्विंग ट्रेडिंग में रहता है और स्विंग ट्रेडिंग में आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आपने कोई सौदा लिया, अगर आप कल वो घाटे में गया, अगर आप उसको सोचते हैं कि मैं बुक कर लूँ, और तीसरे दिन फिर वो मुनाफ़े में आ जाएगा, तो अपने माइंडसेट को इतना मतलब स्ट्रॉन्ग रखिए कि यहाँ पे आप इम्बैलेंस ना हो किसी भी तरीके से। अब पार्ट 3 में हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग को कंपेयर करके देखेंगे। इसको हम 3 चीज़ों में कंपेयर करने वाले हैं, टाइम और रिस्क और स्ट्रेस। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। टाइम की इंट्राडे अगर आप करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही दिन का सारा कुछ रहता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मैंने आपको पिछले लाइन में बताया ही कि आपको 1 दिन से लेकर 1 महीने तक जो होल्डिंग होती है उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब बात करते हैं रिस्क की। तो रिस्क में ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क होता है, स्विंग ट्रेडिंग में कहीं न कहीं कम रिस्क होता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस आपका स्विंग ट्रेडिंग में कम होता है, जबकि इंट्राडे में आपके ऊपर माइंड प्रेशर ज़्यादा रहता है। क्योंकि इसमें आपको सेकंड्स में फैसले लेने होते हैं, कहाँ पे आपको एक एंट्री करनी है, कहाँ आपको एग्ज़िट करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही कम टाइम ऑफ पीरियड में करनी पड़ती हैं, तो इसलिए आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेहतर है, और अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं, जो कि आपको एक एक्सपीरियंस के बाद आप बनते हैं फुल टाइम ट्रेडर, तो फिर आप ट्रेडिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब पार्ट 4 में समझेंगे कौन सी ट्रेडिंग आपके लिए सही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप बिगिनर हैं तो स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप इंट्राडे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्विंग ट्रेडिंग की ओर जा सकते हैं। अब पार्ट 5 में समझेंगे कुछ ज़रूरी बातें जो हमको दोनों ही ट्रेडिंग में फॉलो करनी चाहिए। बिना सीखे ट्रेडिंग मत करें और हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ऑर्डर पंच करें। बिना स्टॉप लॉस के आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। इमोशंस पे अपने कंट्रोल रखें और शुरुआत में कम से कम पैसे से ही स्टार्ट करें। बिकॉज़ अगर आप शुरुआत में आ रहे हैं तो कहीं न कहीं 90 से 95% आशा ये है कि आप उस पैसे को लूज़ कर देंगे, चाहे 50,000 लेके आएँ, चाहे 1 लाख लेके आएँ। तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप अगर शुरुआत में स्टार्ट कर रहे हैं तो 10,000, 5,000 या 20,000 के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या अंतर है और आपके लिए कौन-सा बेहतर है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।